फैसलाबाद के किसानों के लिए अच्छी खबर। आईपीपी ने गन्ने की कीमत 425 रुपए मुकर्रर कर दी है। हुकूमत ने 400 रुपए मन देने का ऐलान किया था। किसानों की जानिब से खुशाइंद करार दे दिया गया। इसके क्या असरात मुरतब होंगे, जान लेते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी क्योंकि जो है वो क्रशिंग सीज़न 20 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो इस हवाले से बड़ी अहम खबर है कि यहाँ पर पंजाब हुकूमत की जानब से 400 रुपये मन जो है वो रेट तय किया गया, जबकि किसानों का मुतालबा था कि सिंध की तर्ज पर 425 रुपये दिए जाएँ। तो यहाँ पर जहांगीर तरीन की जानब से जितनी भी शुगर मिल्स थी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानब से वो 425 रुपये किसानों से जो है वो गन्ना लेने के हवाले से अहकाम जारी किए गए। तो इसी हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, इसके क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तो हमारी कमाद की फसल के रेट्स का ताल्लुक है, यकीनन ज़मींदार को अगर ज़्यादा रेट्स मिलेंगे तो ये उसके फ़ायदे की बात है, खुशाइंद है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात चौधरी अब्दुल रहमान साहब जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब क्या ही खूबसूरत बात होती कि अगर वो इस बात का इससे पहले ऐलान करते और उस पर अमल भी करते। और वो कौन सी बात है? वो बात ये है कि जो ज़मींदार मिलों को गन्ना कमाद फ़राहम करते हैं, उनके जो पिछले बकाया जात हैं उनकी बर वक्त अदायगी की जाए। बहुत सारे किसान इस बात पे वावेला करते रहे हैं और सरापा एहतजाज रहे हैं कि जितनी भी शुगर मिल्स के मालिकान हैं उनकी गालिब अक्सरियत जो है वो उनको पिछलियां अदायगियां नहीं कर रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िम्मेदार के साथ वो बहुत बड़ा एक जुल्म और ज़्यादती वाली बात है। तो ये रेट खाली बढ़ा देने से, कह देने से, फिर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो समझता हूँ कि किसानों के लिए ज़्यादा तशवीश की बात है वो ये बात है कि इनके जो कंडों के औज़ान हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और कंडों के औज़ान के हवाले से किसानों के साथ ज़्यादती ये की जाती है कि अगर किसी बंदे का 200 टन कमाद आ गया है तो ये उसको अगर 150 टन की पर्ची दे देते हैं। और वो कंडों को दुरुस्त करना, उनकी सही पैमाइश और वज़न में कोई हेरा फेरी ना होना, मैं ये समझता हूँ ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और किसानों के असल मुफाद वाली ये बात है। और दूसरे किसानों ने चूँकि आइंदा की अगली फसल के लिए तैयारी करनी होती है, ज़मीन को तैयार करना होता है, खादों की ज़रूरत होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं समझता हूँ उनको उनके कमाद की फसल के पैसे पिछले वाले भी दिए जाएं। और जहांगीर तरीन साहब को ये बात कहनी चाहिए कि वो इनके बकाया जात जो हैं वो भी बर वक्त अदा करेंगे और आइंदा ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। और रेट के बढ़ने वाली जो बात है, यकीनन इसमें लीड ली जाती है, आप समझते हैं इस बात को बड़े हसन अंदाज से। ये इतनी लीड लंबी होगी, उस पर ज़ाहिर फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा होनी है। तो इस एतबार से अगर कोई करीब वाला बंदा उस रेट से मुवाजना करे तो ये सारा देखभाल के बाद करना पड़ता है। लेकिन हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात ने हमेशा मज़दूर की, किसान की, उनके हकूक़ की पासदारी की बात की है। और आज भी हम किसानों के साथ हैं, मज़दूर के साथ हैं। और इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारा, आपको जैसा कि आपके इल्म में होगा कि हमारा मंशूर जो है वो आखिरी मराहिल में है, जिसकी उन्होंने मंशूर की तैयारी के लिए जो कमेटी तश्कील दी है उसके चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं। और उस पर बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी मैं समझता हूँ मेहनत के साथ काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह हकीकी मानों में आवाम को, आम आदमी को रिलीफ़ के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मंशूर देगी वो अवामी उमंगों का तर्जुमान भी होगा और उस पर इंशाअल्लाह हकीकी मानों में उस पर अमल दरामद भी होगा। इस हवाले से मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जो बकाया जात हम मिल्स के ज़ुम्मे वो भी अदा होने चाहिए, वजन और बकाया जात भी अदा किए जाएंगे, किसानों का मुतालबा। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सनतकारों को बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स की मद में लाखों रुपए का ठेका, बिजली का फी यूनिट 90 रुपए तक पहुंच गया। सनतकारों ने सर पकड़ लिया। आपको अपडेट करें बिजली के हवाले से। फैसलाबाद के सनतकारों को बिजली के बिलों में फिक्स्ड टैक्स की मद में लाखों रुपए का ठेका, बिजली का फी यूनिट 90 रुपए तक पहुंच गया। सनतकारों ने सर पकड़ लिए हैं। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ शराज भट्ट, अपडेट कीजिएगा। जिस फैक्ट्री में इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस फैक्ट्री के बिजली के लगभग पूरे साल के बिल मेरे पास मौजूद हैं। और फैक्ट्रियों के अंदर जो लोड होता है वो अमूमी तौर पर इक्वल होता है और एक जैसा रहता है। और इसके अंदर फिक्स चार्जेस जो हैं वो हर महीने तकरीबन 30 से 36 हज़ार रुपये लग कर आ रहे थे। गुज़िश्ता महीने भी 36 हज़ार रुपये फिक्स चार्जेस आए, लेकिन इस मरतबा जो बिल मौसूल हुआ है इस फैक्ट्री के अंदर उनको 1,38,000 रुपये के फिक्स चार्जेस बिजली के बिलों में लग कर आए हैं। मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी फैक्ट्री, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि अचानक से फिक्स चार्जेस के अंदर इतना इजाफा क्यों हुआ है। मियां साहब बताएगा ये वजूहात क्या है? क्या आपने बहुत ज्यादा लोड ऐड कर दिया या अचानक से कोई और मसला बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल ये है तो दुखती रागी
अब ये देखें कि पिछले 1 साल के बिल जैसे आप कह रहे हैं तो 36,000 इसमें फिक्स चार्जेस आते हैं, वो फिक्स ही होते हैं। अगर कोई 4-5 साल बाद बढ़ते हैं तो 1,000-1,500 रुपया बढ़ जाते हैं। तो ये इन्होंने इस माह 1,38,000 रुपया हमारे फिक्स चार्जेस ही कर दिए हैं। तो उसका इफेक्ट ये हुआ है, फैक्ट्री पहले नहीं चल रही, 5,900 यूनिट है इसके टोटल चले हुए, तो मुझे 99 रुपीज़ का यानी कि 100 रुपीज़ का एक यूनिट पड़ रहा है। अब जो निगरान हुकूमत है ये क्रेडिट तो ले रही है कि हमने डॉलर नीचे किया, 4 दिन सॉरी डॉलर नीचे आया, डॉलर फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। 286 हो गया। तो कारोबारी बंदे, हम जो कारोबारी बंदे हैं, अगर 100 इंडेक्स इनका ऊपर जा रहा है तो आम आदमी का उस पर क्या इफेक्ट है। और ये मेरी लेबर जो है, इन्होंने कह दिया जी इसकी 32,000 तनख्वाह होनी चाहिए, मेरी फैक्ट्री बंद है, मैं 32,000 तनख्वाह कहाँ से दूंगा। मेरे दूसरे खर्चे जो है, 1 रुपया किसी चीज़ का रेट कम नहीं हुआ। ड्राइवर करने वाला कोई नहीं है। ये बिल मेरे हाथ में ही है जिसमें पूरे 1 साल जो है 36,000 रुपये फिक्स टैक्स जो है वो बिजली के बिलों में लगकर आता रहा है। अचानक 1 महीने के अंदर 1,38,000 रुपये फिक्स टैक्स कैसे हो गया। इस वक्त सनतकार जो हैं वो हुकूमत से, फेस्को इंतज़ामिया से भी सवाल कर रहे हैं कि ये टैक्सेस की मद में जो आवाम को और ख़ास तौर पर कारोबारी हजरात को जो टीका लगाया जा रहा है, ये किस मद में लगाया जा रहा है, और अगर ये मिस प्रिंट हुआ है तो इसको फौरी तौर पर जो है दुरुस्त किया जाए, क्योंकि फेस्को के अंदर सुनवाई भी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी मामला जो उन तक पहुंचते हैं उसको हल होने में ही 2 महीने लग जाते हैं, तब तक मजीद बिल जो है के अंदर आ जाते हैं। फेस्को और हुकूमत बिलों में इजाफे फिक्स टैक्सेस वापस ले। बहुत शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जानिब से इंसानी खदमत के जज्बे के तहत लंगर कैंप का एहतमाम इस्लाम नगर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के फलाही शोबा की जानिब से किया गया। इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम इस्लाम नगर में जो है वो लंगर कैंप का एहतमाम किया गया, ताकि जो है वो गरीब और मुतवस्सत तबका को महंगाई के इस दौर में जो है वो खाने की सहूलत फराहम की जा सके। इसी वाले से हमारे साथ जो है वो डिवीज़नल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पर लंगर कैंप का जो है वो एहतमाम किया गया, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तरीका फलाही शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन दिन रात इंसानियत की खिदमत में और बिलखसूस तालीम, सेहत और ख़ुराक के शोबा में काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हफ़्ते में 2 दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में जहाँ ज़रूरतमंद लोग हों उनको फैसिलिटेट किया जाए, खाना खिलाया जाए। इसी वाला से आज हमारा यहाँ इस्लाम नगर में कैंप लगाया गया और हम इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि मुखय्यर हज़रात को, दूसरे लोगों को इन्वाइट भी किया जाए, करीब लाया जाए, ताकि ये हमारा काम मजबूत भी हो। दूसरा, इस फोरम के ज़रिए हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि जो जिस तरह बहुत सारा पिछले अदवार में काम हो रहा था खुराक वगैरह के शोबा में, उसको एक्टिव किया जाए। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इसी तरह सियासी मैदान में भी मसरूफ़ अमल है और ये समझते हैं कि अगर हम इस्लामी निज़ाम का निज़ाम नाफज कर दें पाकिस्तान में तो हमारे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। इसी कोशिश में हम हैं कि असम्बलियों में ऐसे लोग जाएँ जो इस्लाम से मोहब्बत रखने हों, और इस्लाम की तालीमात अगर पाकिस्तान में नाफज हो जाए तो हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आज जो पूरी दुनिया में मुसलमान, बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। जंग में सैयद पीर जलील शाह गिलानी के सालाना उर्स की तकरीबात सैयद गुलाम रब्बानी गिलानी, सैयद फिरोज इकबाल गिलानी, सैयद हसन अली गिलानी, सैयद आबिद अली गिलानी और बासित गिलानी समेत दीगर की दस्तार बंदी की गई। देखिए। चुनट में इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में स्कूल और इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। अपडेट कीजिएगा। जी, इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड चिन्योट में इंटर कॉलेजिएट और स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, जिसमें मुख्तलिफ जो क्रिकेट टीमें हैं उन्होंने हिस्सा लिया है और बेहतरीन परफॉर्म किया है। इसी तरह जो क्रिकेटर हैं वो इस वक्त खेल जब पेश कर रहे हैं। चिन्योट की तारीख में पहली दफ़ा जो मैच जीतने वाली खुश नसीब टीम होगी उसमें लकड़ी के साथ जो बनी हुई ट्रॉफी है वो उन्हें दी जाएगी। टूर्नामेंट इंतजामिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, इंटर स्कूल और कॉलेजिएट टूर्नामेंट जो है वो करवाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस वक्त जो ये टूर्नामेंट हो रहा है इसमें मुख्तलिफ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इसमें ज़हीर ख़ान और जनाब मोहतरम असगर खटक साहब ने जो है वो हमें किम्स कॉलेज वालों को साथ मिलाया है, तो हमने ये मिल के ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसमें जो एक्साइटमेंट है वो आपके सामने है, और इसमें जो ट्रॉफी का भी आप देख रहे हैं कि वो भी हमारी चिन्योट की सकाफत को प्रेजेंट कर रही है। और मजमूई तौर पर ये जितना ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत कम टूर्नामेंट हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो आने वाले वक्तों में प्राइवेट कॉलेजेस के दरमियान जो ख़ुद हमने ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट करवाए हैं, उसके लिए ये बड़ा अहम टूर्नामेंट है कि मज़ीद आगे चल के इससे बड़े टूर्नामेंट होंगे। और हम जो है वो मीडिया से भी यही तवक्को करते हैं कि इस टूर्नामेंट को। शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।